अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और आज आपके सामने चंद बातें रखने आया हूँ। जिस तरह आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले जो एक हादसा पेश आया जम्मू और रियासी के इलाके में, जहाँ पर एक बदबख्त शख्स ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद जो हलचल हुई वो सब आपने देखी। मैंने भी वीडियो बनाया, आप लोगों ने भी बड़ी कोशिश की और मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने एक जो है एहतिजाजी मुज़ाहरा किया और हुकूमत से, इंतज़ामिया से अपील की कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं चंद बातें आज फिर आपके सामने करना चाहता हूँ और आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दरअसल हो क्या रहा है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो FIR इसके ऊपर लगाई गई है इन बंदों पर, वो FIR जो है हमें नामंजूर है, क्योंकि उस FIR के अंदर अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का हमारे साथ खिलवाड़ किया गया और किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे इलाक़ों में जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, खुदा न खास्ता अगर किसी मुसलमान बच्चे से इस तरह की कोई हरकत हो जाए या कोई भी इस तरह का मामला हो, तो वहाँ पर फ़ौरन जो है PSA के बगैर कोई नाम और नहीं लिया जाता। तो ये जो शख्स है, इसने इतना बड़ा जो है एक बहुत बड़ी गलती की है। नबी करीम हमारे जो आखिरी पैगंबर थे उनकी शान में गुस्ताखी की है और पुलिस इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर जो FIR लगाती है वो भी बेबुनियाद है, उसका कोई जो है सिर पैर ही नहीं है। क्योंकि वो FIR जहाँ तक मुझे पता चला है, मैंने जो उसकी छानबीन की है, उसमें यह है कि अगर वो बंदा कल कोर्ट में जाकर चैलेंज करता है तो वो FIR उसकी ख़त्म हो जाती है। पहली सबसे मेरी जो मांग है वो यही है, पुलिस से मेरी ये अपील है कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त जो दफ़ात हैं वो लगाए जाएं, इसको PSA में बुक किया जाए और इससे भी सख्त जो भी दफ़ात हैं वो इसको लगाकर फ़ौरन जो है इसके ऊपर कोई इंक्वायरी, कोई कुछ नहीं, इसको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि इंक्वायरी तब हो कि जब कोई शकूक हो, कोई शक व शुबहात हो। इस बंदे ने बिल्कुल साफ़ सामने ज़ाहिर वीडियो मौजूद है, उस चैनल का नाम सबको पता है, वहाँ पर जो है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है गुस्ताखी की है। तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई नरमी जो है वो बरतने की पुलिस कोशिश ना करे, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास तभी होगा तब आप इस शख्स के साथ जो है पूरी कार्रवाई करेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारे साथ इंसाफ़ हुआ और मुसलमानों के साथ भी इंसाफ़ होता है। दूसरी अहम बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं जो BJP में पहले से ज्वाइन हैं या अब जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनसे मेरे 2-4 सवालात हैं, उनसे मेरी कुछ अपील भी है। मैं उनसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा ये आखिरी हद है। आप लोग उस जमात का साथ दे रहे हैं, आप उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रहे हैं कि जिसमें कुछ शामिल लोगों ने जो है हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और बड़े ही सदमे की ये बात है कि अभी तक वो लोग जो है, मैंने किसी भी एक बंदे का रिज़ाइन जो है वो सामने नहीं देखा। मेरी उन तमाम लोगों से ये अपील है कि अगर आप सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, अगर आपका इस चीज़ पर ईमान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, अगर आपका इस चीज़ पर ईमान है कि क़यामत बरहक है, अगर आपका इस चीज़ पर ईमान है कि हमें मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, और अगर आपका इस चीज़ पर ईमान है कि हमें आखिरत के दिन जो है हिसाब देना होगा, तो मेरी आपसे ये अपील है कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये वो जमात है, ये गुंडों की जमात है, ये बदमाशों की जमात है, ये जानियों की जमात है। जिस जमात में आप लोग शामिल हुए हैं या जिस जमात में आप लोग शामिल हो रहे हैं, ये वो जमात है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर किस तरह दंगे किए गए, हिंदू मुसलमान के फसाद कराए गए, इनकी पुलिस जो है वो साथ में रहकर उन्होंने क्या क्या हमले किए। आपने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर देखा आपने इन्होंने बच्चों का क्या हाल किया, JNU में आपने देखा इन्होंने बच्चों का क्या हाल किया। डॉक्टर कफ़ील ख़ान के जिसने चमकी बुखार जैसी बीमारी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, अपना जी जान लगा दिया, वो एक डॉक्टर है, उसका क्या कसूर है? वो जो है इन्होंने जेल में डाला हुआ है और उसकी जो है रिहाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि कफ़ील ख़ान को रिहा करो, लेकिन पुलिस छोड़ने को राज़ी नहीं है। हुकूमत का दबाव है, योगी राज का जो गुंडा राज है उसका दबाव है, वो छोड़ने को राज़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, 5 अगस्त के बाद जिस तरह यहाँ पर लोगों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किए, जब हमारा जो खुसूसी जो हमारी शनाख्त थी उसको जब इन्होंने छीना, हमें तबाह व बर्बाद किया, हमारा सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म किया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उन लोगों के ऊपर PSA बुक हो जाता है, वो लोग आज तक जेलों में हैं। लेकिन जम्मू के अंदर
एक शख्स जो है खुलेआम हमें जो है धमकी देता है, हमारे आखिरी पैगम्बर हम की इस अज़मत पर हमला करता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और डूब मरने का मकाम है कि 95% जो है हमारी जो आबादी है वो मुस्लिम है। ये मुस्लिम अक्सरियत वाली जो स्टेट थी, वहाँ पर आज हमारा ये हाल हो गया कि अगर कोई मुसलमान बोलता है तो उसके ख़िलाफ़ NSA लग जाता है, उसके ख़िलाफ़ PSA लग जाता है। लेकिन उसी स्टेट में अगर कोई हिंदू या कोई हिंदुत्व की सोच रखने वाला हमारे पैगंबर साहब तक भी पहुँच जाता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ये बड़े ताज्जुब की बात है। मेरी आप लोगों से अपील ये है कि अगर आपको सियासत का इतना शौक़ है, बहुत अच्छी बात है, सियासत में होना चाहिए आपको, तो मेरी आपसे ये अपील है कि फिर आप मर्दों वाला काम करें। अगर आपको इतना शौक़ है तो आप अपनी कोई सियासी पार्टी बना लें। अपनी नहीं बना सकते तो इस जमात के अलावा बहुत सारी ऐसी जमातें हैं कि जिनमें आप जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो सियासत के लुत्फ़ हैं वो उठा सकते हैं तो ये सब एक ही, लेकिन फ़र्क इतना है इनमें और उन पार्टियों में कि ये लोग जो है ये सीधे हमारे पैगंबरों तक पहुंचते हैं, हमारे जो मजहबी जो रहनुमा हैं उन तक पहुंचते हैं, हमारे पैगंबरों तक जो है पहुंच जाते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी बात यह है, उनमें फ़र्क यह है कि वो हमारी ज़ात पर अटैक करेंगे, वो हमें मंजूर है, लेकिन कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उनकी ज़ात पर अटैक करने की कोशिश करे और आप लोग उस जमात में जो है खड़े रहें, आप जो है मंदिरों में जाकर उनके साथ झंडा पकड़ कर जो है आप उसको लहराएं और कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छी बात है, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको मुबारक हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप झंडा उठाएं, झंडा लहराएं, तिरंगा लहराएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपका पूरा हक है। लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि आप उस जमात का साथ ना दें कि जिसमें रहने वाले चंद गुंडे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। जिन लोगों की ये ख्वाहिश है, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है वो हासिल होनी चाहिए, तो फिर आपको ये अज़्म करना पड़ेगा, आपको ये इरादा करना पड़ेगा कि हमने BJP का बाइकआउट करना है। अगर आप लोग BJP का बाइकआउट नहीं करते हैं तो फिर मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि इन लोगों का सोशली बाइकआउट किया जाए, इन लोगों को मस्जिदों में आने से रोका जाए, इनका जितना भी जहाँ तक बाइकाट हो सके वो किया जाए। क्यों कि हम अपनी ज़ात पर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शान में किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं ये मानता हूँ कि जो शख्स, ये फतवा मेरा ज़ाती फतवा है, ये किसी मौलवी का या किसी जमात का फतवा नहीं है, ये मेरा ज़ाती फतवा है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर नहीं बोला, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है वो मुसलमान नहीं है। वो किस चीज़ का मुसलमान है? आपको जनाब आपके सामने शरेआम आपके सामने इतना कुछ होता है और आप बोलते तक भी नहीं हैं, फिर आप उन जमातों का साथ देते हैं, फिर आप उन जमातों की कंपेन करते हैं कि जनाब भाजपा को जिताओ और भाजपा का जनाब ये और वो, तो ये बड़े शर्म की बात है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, इस वक्त बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मसलक हैं, जितने भी फ़िरके हैं मुसलमानों के अंदर, पहली बात तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है। जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम हैं, उनसे मेरी अपील है कि अपने अपने मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करें कि जो लोग भाजपा में ज्वाइन हैं या जो लोग भाजपा में मौजूद हैं वो भाजपा का बाइकाट करें। अगर वो भाजपा का बाइकाट नहीं करते तो उस मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन से मेरी अपील है कि वो ऐलान करें कि इन लोगों का आप बाइकाट करें, उनका सोशली बाइकाट होना चाहिए। बिलखुसूस मैं अपनी जमात अहले हदीस के चंद जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना मुंह काला किया हुआ है इस जमात का झंडा उठाकर, BJP की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मेरी अपील है कि वो जल्द अज जल्द अपने रिज़ाइन जो है दें और BJP का बाइकाट करें। अगर वो BJP का बाइकाट नहीं करते हैं तो जमात अहले हदीस के जो सरकर्दा हैं, जो आलिम दीन हैं या जितने भी जो सरकर्दा लोग हैं जो जमात को देखते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि आप लोग इनके ख़िलाफ़ जो है फतवे जारी करें और इनका जो है बाइकाट करने की पब्लिक से अपील करें। ये चीज़ें मैं इसलिए सारी बयान कर रहा हूँ कि ये आखिरी वक्त है। आप ये ना सोचें कि ये मसला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आप यूँ समझें कि ये किसी फ़िल्म का ट्रेलर था, ये हमें उभारा गया, हमें आजमाने की कोशिश की गई कि ये लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे बहुत कुछ बाकी है, बहुत बड़े बड़े प्लान यहाँ पर जो है वो मेरे और आपके लिए तैयार हैं। अगर आज आप खामोश रहेंगे, यकीन करें मेरी बात का, मैं रहूँ या ना रहूँ, आप मेरी बात को याद रखना कि कल मुझे और आपको हमारे घरों से निकाल कर मारा जाएगा, हम तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो सब इनकी है। आप शुरू करें जनाब, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, जो एडवाइज़र है वो कौन है, जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने बड़े ऑफिसर हैं वो आप देख लें कि कौन लोग हैं, उसके बाद सिविल डिपार्टमेंट में आप देख लें कि कौन लोग हैं।
तो ये एक प्री प्लानिंग, ये इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आप दिल्ली में देख लें, आप यूपी में देख लें कि किस तरह दंगे किए गए, पुलिस साथ में रही। तो वही हालात ये कश्मीर में बनाना चाहते हैं। और कितनी बार इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो ये चीज़ जो है अपनी स्टेजों से बयान दे चुके हैं कि हम जनाब 2021 या 22 तक जो है इसको मुस्लिम मुक्त जो है राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। इस चीज़ को समझो, हालात की नज़ाकत को समझो। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप मुझे मत देखें कि सज्जाद काजी कैसा है। मेरे अमलों में मेरी कोताही हो सकती है, मेरे इल्म में मेरी कोताही हो सकती है, मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं हो सकती, मैं बोल चाल अच्छी, शायद मेरे अल्फाज अच्छे ना हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप उस पर गौर करें। दूसरी बात, इस वक्त इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में कुछ जो लीडर हजरात हैं वो ये अपील आवाम से कर रहे हैं कि जनाब आप इस वीडियो को ना फैलाएं, इससे जो है परेशानी हो सकती है, इससे जो है ऐसा हो सकता है, इससे वैसा हो सकता है, और ये इतने नाजेबा अल्फाज हैं कि हमारे कान सुन नहीं सकते। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता दूं कि ठीक है, आपके कान सुन नहीं सकते, मेरे भी कान सुन नहीं सकते कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हम उसको कैसे सुनें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो आप उसका रिएक्ट कैसे करेंगे? आप उसको सुनेंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि किसी जालिम ने हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहा? आप उसको सुनेंगे नहीं तो आप उसके ऊपर कैसे जनाब उसका आप मुकाबला करेंगे? आप अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करते हो तो एहतजाज में क्या आप मुंह बंद करके खड़ा रहेंगे? तो ये जो बेबुनियादी बातें हैं ये ना करें, और ये मैसेज ना दें कि इस वीडियो को ना फैलाएं। क्यों ना फैलाएं भाई? यहाँ पर जब किसी मुसलमान का मसला होता है, कोई मुसलमान इस तरह की कोई वीडियो अल्लाह ना करे बना दे, तो उसके पूरे हिंदुस्तान में उसको वायरल किया जाता है। अब किसी एक शख्स ने, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक शख्स ने यह चीज़ की है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए कि ये बंदा हिंदू कम्युनिटी का है, इसको बाज करो भाई। सवाल ये है, यहाँ पर सवाल ये नहीं है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से अपील है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत सख्ती से हमें जो है पेश आने की ज़रूरत है। मैं फिर पुलिस से ये अपील करता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पर रह गई, जितने भी लोग हैं जो वकील हज़रात हैं, जिस तरह उस दिन जो है शेख शकील साहब ने जम्मू से बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, मेरी तमाम वकीलों से हज़रात अपील है कि वो कब काम आएंगे, वो खुलकर जो है इसको अपनी अपनी वीडियो बनाकर आवाम को बताएँ कि भाई जो FIR लगी है उसमें क्या लिखा गया और इसके ऊपर कौन सी FIR लगनी चाहिए थी। और एक अहम बात, ये जो लोग हैं इनका सबसे पहले तो इनका ये पता किया जाए कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, अगर मैं पुंछ का रहने वाला हूं तो मेरे ऊपर जम्मू में FIR क्यों लगती है? उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, जम्मू में मेरा कोई बहुत करीब होगा, जम्मू में कोई ऑफिसर हाई लेवल का मेरा दोस्त होगा, तो मैंने जम्मू में अप्रोच करके FIR लगाई कि यहाँ से मेरा छुटकारा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जहाँ के हैं वहाँ पर इनके जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर इनके ऊपर FIR लगाई जाए। मेरी ये भी डिमांड है कि इन लोगों के लिए पक्का डंगा थाना जम्मू में क्यों चुना गया, वहाँ पर इन पर FIR क्यों लगती है? ये लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर इन पर FIR लगनी चाहिए, और ये FIR जो है हमें मंजूर नहीं है। इसमें जो वकील हज़रात बताएंगे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और इस FIR को जो है चेंज किया जाए। और मेरा आखिरी मैसेज सभी जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस चीज़ का खुलकर आप लोग जो है इसका विरोध करें, बाइकाट करें, और जितने भी मुस्लिम आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको वो दिल्ली के दंगे, वो तमाम जो हालात गुजरे वो आप दिखाएं, वो याद कराएं। ऐसा ना हो कि हमारी जो खामोशी है ये कहीं इनको दिल्ली के उन दंगों में या यूपी के उन दंगों में बदल दे। तो मेरी आपसे अपील यही है कि इन लोगों का बाइकाट करें, और जितने भी मकतबा फ़िक्र से जो लोग जिस जमात के BJP में हैं वो इसका बाइकाट करें और अपने रिज़ाइन पेश करें, क्योंकि यह आखिरी हद है। हमारी ज़ात तक तो ठीक था, हमारे अगर बच्चों पर कोई हमला करे, हमारे ऊपर कोई हमला करे तो वो तो ठीक था, लेकिन हमारे आखिरी पैगम्बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई अटैक करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके बारे में ये कहा गया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी कायनात जो है, नबी आखिर ज़मा जो है वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं, तमाम पूरे आलम इस्लाम के जो है रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। तो अगर इस चीज़ पर हमला हो तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपसे इजाज़त ही चाहूँगा, और यही गुजारिश करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।